नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.5। यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 का आज हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका दोस्तों रेशियो निकाल करके सबसे पहले पता क्या लगाना है कि अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, ये इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, पहले ये ज्ञात करना है। अगर दोस्तों ये अद्वितीय हल हुआ तो उसको यहाँ पे बज्र गुणन विधि से यहाँ पे सॉल्व करना है। ये बज्र गुणन विधि क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है हमारा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 आया है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका a1 निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b1 कितना है माइनस का 3, c1 क्या है माइनस का 3, c1 भी हमारे यहाँ पे माइनस का 3 है। फिर a2 की बात करते हैं, a2 3 है, b2 हमारा माइनस का 9 है और c2 हमारा माइनस का 2 है। अब चलिए इसका रेशियो निकालते हैं, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या 1/3, b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/3, ये तो गया हमारा 1/3। ये दोनों इक्वल है तो हमको यहाँ पे c1 बाई c2 भी निकालना होगा। तो c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -3 -2, यानी कि 3/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3/2 बचेगा। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 और a2 जो है वो इज इक्वल टू है b1 और b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू है c1 और c2 के, c1 बाई c2 के। तो इस तरह का जब कंडीशन हमारा बनता है तो उसमें क्या होता है, जब इस तरीके का कंडीशन बनता है तो इसका यहाँ पे इस समीकरण का कोई हल नहीं होता था। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। जब कोई हल नहीं है तो उसको यहाँ पे बज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है। तो पहला का यहीं तक आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई, ये -5 है ना, इसको +5 इधर लगे तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 2y, इधर +8 है, उधर जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। तो इसके हिसाब से a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 1, c1 क्या हो जाएगा हमारा -5, और यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा 2, और c2 क्या हो जाएगा -8, ये हमारा रेशियो आ गया। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे a1 बाई a2 निकालेंगे तो ये जगह 2/3 हो जाएगा, और b1 बाई b2 निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या सेम नहीं है, तो लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी लिख देंगे a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो उसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है।
इसलिए समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। तो जब इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो इसको बजर गुणन विधि से सॉल्व करना होगा। तो बजर गुणन विधि में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए b1c2 और b2c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 एक्स का निकालने के लिए। और दोस्तों ये बट्टे करके भी होता है, लेकिन ये सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे रेशियो निकाले हुए हैं, ठीक है। और इस रेशियो को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, b1 क्या है हमारा, b1 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो b1 1 हो गया, मल्टीप्लाई c2 क्या है, माइनस का 8 माइनस b2 क्या है हमारा, b2 2 है 2, और हमारा c1 क्या है, माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 5। यहाँ पे a1 क्या हो गया 2, और b2 भी हमारा 2 है, और a2 क्या है हमारा, a2 3 है, और यहाँ पे b1 क्या है 1 है, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -8 तो -8, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 8 2 10 बाय 2 2 नहीं के 4, और यहाँ पे 3, तो ये 2 है 1। तो इसलिए यहाँ पे x का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये x हमारा निकल गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो y में क्या होता है, C1 A2 होता है, C1 A2 माइनस C2 A1, और A1 B2 A2 B1। याद रखने के लिए देखिए जब यहाँ पे x पूछा जाए तो BC याद रखना है, और y के लिए C है। और जब BC याद रखेंगे तो B1 यहाँ हुआ तो इधर B2 हो जाएगा, यहाँ पे C2 है तो इधर C1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ C1 है तो इधर C2 हो जाएगा, इधर A2 है तो उधर A1 हो जाएगा, और नीचे वाला A1 B2 दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसी तरह C1, यहाँ पे C1 देखिए क्या है, C1 हमारा माइनस का 5 है, इंटू A2 क्या है हमारा, A2 3 है, ठीक है, माइनस C2 क्या हमारा माइनस का 8 है, और A1 क्या हमारा 2 है, ये आ गया। और यहाँ पे A1 B2 तो हम लोग यहाँ पे निकाले ही हैं, तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, तो ये 5 दिया कि माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, और नीचे 4 और 3, तो ये हमारा 1/1 यानी कि एक आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये एक अद्वितीय हल है तो इसका सॉल्यूशन करना है किसे, बजर गुणन विधि से। और बजर गुणन विधि में आपको ये दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, तो आसानी से आप लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे प्रश्नावली यहाँ पे जो 3.5 है उसके अंतर्गत यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है। तो अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में दोस्तों 30 का तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वो वीडियो आए तो आपसे मिस नहीं हो। और दोस्तों के सारे पिछले के सारे वीडियोज़ को नहीं देखा तो लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।